आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AR। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसका कैसे डेराइवेशन होता है, कैसे इसका यूज होता है। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों। The third equation of motion is v square equal to u square plus 2as. The third equation of motion is v square equal to u square plus 2as. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों आपका क्या होता है, तब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। It gives the velocity acquired by a body in traveling a distance s। यह जो दोस्तों आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपका थर्ड इक्वेशन है मोशन का, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दोस्तों हम लोग को क्या देता है, तो यह दोस्तों हम लोग को यही देता है, यह देता है दोस्तों कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी, वेलोसिटी एक्वायर किया गया एक बॉडी के द्वारा इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस को ट्रेवलिंग करने में, इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस नाम के एक डिस्टेंस को ट्रेवलिंग करने में। उसके बाद है दोस्तों आपका द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलिमिनेटिंग। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दोस्तों, वे आपका ऑब्टेन्ड किया गया इलिमिनेटिंग टी को करके बिटवीन द फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। इलिमिनेट किसको करके, तो इलिमिनेट टी को करके किसके किसके बीच में, द फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन के बीच में टी को इलिमिनेट करके यह दोस्तों आपका डेराइवेशन किया गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोस्तों आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में से वी हैव, हम लोग के पास है दोस्तों s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर होता है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, और दोस्तों हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से दोस्तों हम लोग के पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दिस कैन बी रीअरेंज्ड एंड रिटन एज, यह दोस्तों रीअरेंज भी किया जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे और बुक पे दिख रहा होगा। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ए टी इक्वल टू v माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इसको ऐसे भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, ए टी इक्वल टू v माइनस यू और t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, यह जो दोस्तों आपका वैल्यू आया t का, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, इसको दोस्तों हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि इक्वेशन 1 है दोस्तों आपका ये s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर। इसमें दोस्तों हम लोग t का वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग को दोस्तों क्या मिलेगा, तो s इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 इंटू ए इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। उसके और s इक्वल टू u इंटू वी को मल्टीप्लाई से u है माइनस यू का स्क्वायर बाई ए प्लस ए इंटू वी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2a का स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर। बिकॉज
v माइनस यू का होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu और s इक्वल टू यू भी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v बाई 2a और s इक्वल टू 2u v माइनस 2u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस u का माइनस 2u v बाई 2a और 2as इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड a इक्वल टू एक्सीलरेशन s इक्वल टू डिस्टेंस टेबल दोस्तों। दिस इक्वेशन गिव्स अस द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस s। यह जो इक्वेशन है दोस्तों वह आपका क्या देता है, तो वह दोस्तों हम लोग को वेलोसिटी देता है जो कि एक्वायर्ड किया गया है एक बॉडी के द्वारा इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस, एक s टाइप के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दोस्तों। वी विल नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन। अब दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपका बेस्ड होगा मोशन पे। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन मोशन वी शुड रिमेंबर दैट मोशन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो कुछ पॉइंट्स दिया गया है 1 2 3 ये सबको दोस्तों वी शुड रिमेंबर दैट, ये सबको दोस्तों हम लोग को अच्छे से याद रखना होगा जैसा कि दोस्तों आप लोग को दिया गया है। इफ़ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर एक जो बॉडी है वह स्टार्ट होता है रेस्ट से तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, तो u इक्वल टू 0। इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर दोस्तों एक बॉडी है वह रेस्ट पे आ गया हुआ है, वह दोस्तों अगर रुक गया हुआ है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू 0 होगा। और इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर दोस्तों एक बॉडी है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा तो उसका एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा। सैम्पल प्रॉब्लम 1, ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो सॉल्यूशन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्वर्ट द गिवन वेलोसिटी इनटू प्रॉपर यूनिट्स। यह जो दोस्तों आपका दिया गया है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको दोस्तों हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर यूनिट्स में। तो डैट इज वी शुड कन्वर्ट द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर्स इनटू मीटर्स पर सेकेंड। तो जो कि दोस्तों आपका दिया गया है हम लोग वेलोसिटी दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर, उसको दोस्तों हम लोग मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज द टाइम इज गिवन इन द सेकेंड्स। नाउ 1 किलोमीटर इक्वल टू दोस्तों 1000 मीटर, सो 36 किलोमीटर इक्वल टू 36 इंटू 1000 मीटर इक्वल टू 36,000 मीटर दोस्तों। Also 1 hour equal to 60 minutes equal to 60 into 60 seconds equal to 3600 seconds. So 36 kilometer per hour equal to 36,000 by 3600 equal to 10 meter per second. Thus the given velocity of 36 kilometer per hour is equal to 10 meters per second. नाउ अब दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0। स्कूटर है जो दोस्तों वह आपका
स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेटेड अबव, जो कि आपका कैलकुलेट कर लिया गया है। एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू वाट, एक्सीलरेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वाट टू बी कैलकुलेटेड, इसको दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है। एंड टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, और जो दोस्तों आपका टाइम t है वह 10 सेकेंड है। बाई पुटिंग दिज वैल्यूज इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यह जो दोस्तों आपका वैल्यूज दिया गया है इसको दोस्तों आप लोग पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 10 इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 10, तो 10 ए इक्वल टू 10, तो ए इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, thus the acceleration is 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब दोस्तों एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इसको ट्विस्ट का, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सैंपल प्रॉब्लम 2, ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विद इन 20 seconds बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। अब दोस्तों ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दोस्तों हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे जानेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी प्रॉब्लम्स होगा सारे प्रॉब्लम्स को, ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये सब सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।